जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। अक्सर लोग देशभक्तों को पागल कहते हैं। कह दो उन्हें ये जो सीने पर जख्म हैं वो फूलों के गुच्छे हैं। कह दो उन्हें ये जो सीने पर जख्म हैं वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दादी कथा सुनांदी देखी, छोरी कातक नांदी देखी, बालक ने सुहावण खातर मामन लोरी गांधी देखी। ब्याह की तैयारी होंदी देखी, सर पे गठड़ी डोंदी देखी, ब्याहे थ्याहे पाछे छोरी सासर जाती रोंदी देखी। छाती ठोक कर कहूँ यारो, गर्व है मैंने मेरे हरियाणा पे। जय हरियाणा जय हरियाणा। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा। नौकरी का भी सूत नहीं बैठा, किले इतने थे नहीं। अब कोई खेती कर ले, पैसा का धंधे दे, काम चली जाओ। जब हमारे को चीज खिला दे, एक आधी बार पेपर दिखा दे, चीटिंग करवा दे, फोन ले रहे हो तो मोटरसाइकिल ले रहे हो तो मोटरसाइकिल चलान दे, गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी में घुमा ले हुआ है, बैट ले रहे हो तो बैट बॉल खेलने चल रहा है। इसीलिए अच्छा लगता है कि नहीं? इसीलिए नहीं लगता। और इलेक्शन में जितवाओ भाई दोस्त। तो मेरा नाम एसपी मेहंदी है और मैं आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा से आई हूँ यहाँ पे एग्जाम देने। तो सर ने बोला था कि कुछ भी बोलो, तो मैं आपको एक पोइट्री सुनाती हूँ जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक नारा है उस पे। छोटी सी है तो ध्यान से सुनना। पैदा होते ही मेरे क्यों घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था। मार मार के ताने सबने मम्मी को रुलाया था, क्योंकि कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से। तू पर आया धन है और हमारे सर का बोझ है, जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। थैंक यू। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अनु है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहाई राघव से आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी हरियाणवी हैं, तो हमारे हरियाणा की बदली हुई संस्कृति के बारे में कुछ शब्द आपके सामने कहना चाहूंगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से। कितना बदलिया देश यो जब तय हो संभाला से, कितना बदलिया देश यो जब तय हो संभाला से। लिखा गीत में गान लग्या जीवन पुरियाणा से, लिखा गीत में गान लग्या जीवन पुरियाणा से। कितना बदलिया देश जब तय हो संभाला से। मरती इंदिरा गांधी देखी, बड़े तूफान और आंधी देखी। 1400 रुपए सोना देखा, 35 रुपए की चांदी देखी। ताखड़ी आड़ा तोल भी देखा, 80 और मखौल भी देखा। 3 रुपए लीटर डीजल और 5 रुपए पेट्रोल भी देखा। 3 रुपए लीटर डीजल और 5 रुपए पेट्रोल भी देखा। दादी कथा सुनांदी देखी, छोरी कातक नांदी देखी। बालक ने सुहावण खातर मामन लोरी गांधी देखी। ब्याह की तैयारी होंदी देखी, सर पे गठड़ी डोंदी देखी। ब्याहे थ्याहे पाछे छोरी सासर जाती रोंदी देखी। ब्याहे थ्याहे पाछे छोरी सासर जाती रोंदी देखी। खेत के दूर से माने देखे,
पैदल आने जाने देखे, मार चौकड़ी चाल्या करते अपने पैर उबाने देखे, मार चौकड़ी चाल्या करते अपने पैर उबाने देखे, बड़दाकते आली देखे, भैंस चराते पाली देखे, सारा दिन जोंडे का ऊपर करते मन रुखाली रे देखे, सारा दिन जोंडे का ऊपर करते मन रुखाली न देखे, बड़ी बड़ी मन एली देखी, पैदल जाट रेली देखी, बड़ा गिलास था पित्तल का कांसी का बेला बेली देखी, तख्ती कलम दवात देखी, मास्टर के डर कशात देखी, दीवे नीचे करी पढ़ाई घोर अंधेरी रात देखी, दीवे नीचे करी पढ़ाई घोर अंधेरी रात देखी, शर्म आबरू करते देखे, बाप का ऊपर मरते देखे, बचपन में संस्कार मिले बुढ़िया तका बरू डरते देखे, जोड़ी में दाने ढोंदे देखे, खीस के खातर रोंदे देखे, पैदल जाके करी पढ़ाई पीठ पे बस्ते ढोंदे देखे, पैदल जाके करी पढ़ाई पीठ पे बस्ते ढोंदे देखे, चुंडे आली बुढ़िया देखी, कातर की बनी गुड़िया देखी, सरकंडे की बनी कलम पक्की स्याही की पुड़िया देखी, एक दूजे बिना सरता देखा, सबका पेटा बढ़ता देखा, एक पुलिस आड़े ते लोगो सारा गांव मन डरता देखा, एक पुलिस आड़े ते लोगो सारा गांव मन डरता देखा, गरकुंडे की आड़ भी देखी, गाम राम की ठाड भी देखी, चारों ओर भरा पानी व 95 आली बाढ़ भी देखी। 1995 में हमारे यहाँ पे एक बाढ़ आई थी कि चारों ओर भरा पानी व 95 आली बाढ़ भी देखी, चलती लूगड़ी ताती देखी, रेडियो गीत सुनाती देखी, डोटी ऊपर दीवा देखा, गांव में बिजली आती देखी, डोटी ऊपर दीवा देखा, गांव में बिजली आती देखी, दूरदर्शन का दौर भी देखा, रामायण का शोर भी देखा, रवि लता मुकेश मन यो गाता हुआ किशोर भी देखा, रवि लता मुकेश मन यो गाता हुआ किशोर भी देखा, मोबाइल का आना देखा, चिट्ठी पत्र जाना देखा, फैशन की शुरुआत भी देखी, बदलिया पीना खाना देखा, परमाणु होता त्यार भी देखा, कारगिल का वार भी देखा। 1999 में कारगिल का वार हुआ था। परमाणु होता त्यार भी देखा, कारगिल का वार भी देखा, पीठ दिखा के बाजता होया पाकिस्तान गद्दार भी देखा, पीठ दिखा के बाजता होया पाकिस्तान गद्दार भी देखा, मनमोहन का मौन भी देखा, आया स्मार्ट फोन भी देखा, बढ़ती यातायात भी देखी, प्रदूषण का जोन भी देखा, जीत किसे की यार भी देखी, बदलिया सरकार भी देखी, ईवीएम के ऊपर हमने होती या तकरार भी देखी, ईवीएम के ऊपर हमने होती या तकरार भी देखी, नोटबंदी का झटका देखा, चोरों को लगा फटका देखा, बटे बटे दिखे लगे लाइन में यूं एक न्यारा फटका देखा, बटे बटे दिखे लगे लाइन में यूं एक न्यारा फटका देखा, कोरोना की महामारी देखी, मोदी की होशियारी देखी, हिंदुस्तान के चरणों में मन झुकती दुनिया सारी देखी, गुरु रणवीर सिंह का गाना देखा, सीधा साधा बाणा देखा, दादाजी मेरे जगन्नाथ का गाम मने समझाना देखा, दादाजी मेरे जगन्नाथ का गाम मने समझाना देखा, राम केस के हाथ न वो सब देने वाला है,
राम केस के हाथ न वो सब देने वाला है। लिखा गीत मैं गान लग्या जीवन पुरियाला है। लिखा गीत मैं गान लग्या जीवन पुरियाला है। कितना बदलिया देश यू जब तै होश संभाला है। कितना बदलिया देश यू जब तै होश संभाला है। धन्यवाद। कि आज के दिन क्या है, वो सही कह रहे हैं और आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सब इतने फोन में विलीन हो गए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भारत को आज़ादी किसने दिलाई और कैसे दिलाई। आज हम जो तिरंगा फहरा रहे हैं हर जगह पे, वो आज हम आसानी से फहरा पा रहे हैं। पर अगर 1930 के दशक में 19वीं सदी में अगर कोई तिरंगा फहरा देता तो उसको सजा दी जाती थी। और आज ये जो तिरंगा इतनी ऊंचाइयों पे है, जिनकी वजह से है, अगर हम उन्हें याद कर लें तो हमारा कुछ जाएगा नहीं उसमें। आज अगर वो सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो गई तो सबने इसमें ये ध्यान दिया कि क्यों हो गई। जब भगत सिंह का बर्थडे आया या फिर उनकी मरण तिथि आई, तब किसी को याद नहीं रहा कि भगत सिंह का बर्थडे या मरण तिथि है। क्यों नहीं था किसी को याद? क्यों? क्योंकि वो जा चुके हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं है। और आज हम युवा ये बात सोचते हैं कि आज की जो नए सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में जानना ही हमारे लिए जरूरी है। हम ऐसा क्यों सोचने लगे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम लोगों के दिखावे में जाने लगे। और चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। एक बार फिर राष्ट्रभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। तो आज हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे मार्टियर्स हैं, उनको याद करना बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब लोगों को, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे सोल्जर्स जा रहे हैं, या कुछों को तो उनकी रिस्पेक्ट करने में बहुत ही शर्म आती है। तो मैं आपको हमारे एक सोल्जर की थोड़ी कहानी स्टोरी बताना चाहूंगी। वो है मेजर मोहित शर्मा। पाकिस्तान में एक मिशन पूरा करने के लिए गए थे। मेजर मोहित शर्मा ने पाकिस्तानियों जैसा गेटअप लिया और वो गेटअप लेने के बाद वो पाकिस्तान में गए। उन्होंने पाकिस्तानियों की सेना से कहा कि इंडियन आर्मी ने मेरे भाई को मारा है, मुझे उसका बदला लेना है। तो पाकिस्तानियों की सेना ने कहा चलो ठीक है, आप ले लो। और वो वहाँ मिशन पूरा करने के लिए गए थे कि वो वहाँ क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने किया ऐसा। और जब वो मिशन पर जाने लगे तो पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हम आप पे कैसे विश्वास कर लें कि आप हमारा साथ दोगे। तो उन्होंने अपनी बंदूक नीचे गिराई और कहा लो मार दो गोली अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन्होंने कहा भाई, इतना उन्होंने साहस दिखाया कि अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे को गोली मार दो। तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये हमारा साथ देंगे। बट जैसे ही जो मेजर्स थे दोनों, उन्होंने आगे मूव किया, उन्होंने जल्दी से बंदूक उठाई और दोनों को मार दिया और वो इस मिशन में सक्सेसफुल हुए। बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए। क्या आप में से कोई जानता था मेजर मोहित शर्मा के बारे में? एनीबडी? नहीं जानता था। नोबडी। व्हाई? क्या सिद्धू मूसेवाला को कौन कौन जानता है? उठा लो हाथे। अभी आप झूठ मत बोलना, सभी जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता उन्हें। यहाँ से जब पता चल गया सब झूठे हैं। आप विक्रम बत्रा को कौन जानता है? कुछ उनकी तो मूवी तो देखा है। हाँ। मूवी तो आप सभी देखते हैं, उस बात से तो याद कर लो। अभिमन्यु जी को कौन जानता है? पुलवामा अटैक कब हुआ था? अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज खड़े होकर आंसर कीजिए। 14 फरवरी याद है या नहीं? आप भूल गए? इसके बारे में मैं आपको लाइव टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को लिया तो नहीं कहा। कुछ लाइन वेरी गुड। तो अक्सर लोग देशभक्तों को पागल कहते हैं, अक्सर लोग देशभक्तों को पागल कहते हैं। कह दो उन्हें,
कह दो उन्हें ये जो सीने पर जख्म हैं वो फूलों के गुच्छे हैं। कह दो उन्हें ये जो सीने पर जख्म हैं वो फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सो प्लीज नेवर माइंड दैट आप एक सेलिब्रिटी को जानते हैं और एक सोल्जर को नहीं, तो ये आपके लिए सेम वाली बात है। जिस देश को जिस तरीके से उन्होंने आजाद करवाया, अगर आप उन्हें ही भूल गए तो आपको इसमें इतना सेम फील होना चाहिए कि आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी, इन सबको भूल जाओ। ऐसा कैसे हो रहा है? आज अगर हमारा तिरंगा जमीन पर गिरा है तो वो गिरा रहेगा, कोई नहीं उठाएगा। और अगर किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर नीचे गिरी है वो फट से उठाएंगे सब। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई जवाब देगा मुझे प्लीज? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और आपको उसका रिप्लाई देना चाहिए। आप में से ऐसे कौन कौन इंसान हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं? इसमें भी लड़के आगे हैं। आप में से कौन ऐसा इंसान है जो आर्मी में जाना चाहता है? थोड़ा ऊपर ऊपर, आधा ऊपर है, 180 डिग्री पे। हाँ, हम जाना चाहते हैं। जिनके हौसले ही आर्मी के लायक नहीं है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो 10 आप लड़कियों के 3 मेरे लड़कों के। क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। वंदे मातरम। इसमें मजा नहीं आया, आप हाँ। बड़े आराम से बोल रहे हो। वंदे भारत माता की। अगर आप इतना जोर इसमें लगा रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि हमें आर्मी में जाना है। आपको, आप में से किसको देशभक्ति का कोई गीत याद है? याद है आप में से किसी के पास? और सॉन्ग किस किस को याद है? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आपको आप में से किसको याद है? याद है कि नहीं? सुनाना नहीं है, आना तो देखो। सॉन्ग किस किस को याद है? सभी को याद है ना? गुड़िया इन गए पकौड़े और चटनी में ध्यान है। सो थैंक यू। मैं आपको सोल्जर्स के बारे में यही बताना चाहती थी कि आज हमारा देश सेलिब्रिटी में ज्यादा और सोल्जर्स में कम ध्यान दे रहा है। अंदर इतना जज्बा, इतनी देश उमंग, इतना देश के प्रति प्यार, कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उस देश का भविष्य उज्जवल क्यों नहीं हो? उस देश को विश्व गुरु बनने से कौन नहीं रोक सकता? बहुत ही बधाई की पात्र ये गुड़िया। हवन है वतन के लिए, जिंदगी हवन है वतन के लिए, सांस का श्वसन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आदरणीय अभिभावकगण, गांव के गणमान्य व्यक्तियों और मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डमरू की डमडम वाली कैलाशी बोल रही हूँ मैं, हंस अश्वमी वीरों ने वो फांसी पूछ रही हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रही हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रही हूँ मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रही हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रही हूँ मैं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुनसुनाती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों में कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी। इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में पन्ना सी तरुणाएं थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के प्रश्नों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 क्विंटल का भाला है। दोनों हाथों से रानी करमवती तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, हंसकर फांसी पर झूल गया। बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी, माओ ने कुर्बानी दी। निशक संदेह नहीं भारत वीरों की धरती है, निशक संदेह नहीं भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती है।
इतिहासों में सच लिखा है, राणा और चौहान हुए, घास फूस खाकर देश बचाया, कितने बड़े महान हुए, कितने बड़े महान हुए। देखो 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 भारत के नक्शे पर आज बारूदों के ढेर पड़े हैं। अरे विपदाओं से क्या सीखा, जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी के फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं, घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यवर्त को उस दिन शौक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ शौक मिला। रक्त देखकर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहती हूँ 17,000 की सेना रब से आती ना। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस देश में खून खराबा ना होता। आतंकवाद के मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हाफिजियाँ दाऊद। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा। जय हिंद। किसी दुकान में मिलती तो शायद इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, लेकिन खुशियाँ आपके अंदर हैं, ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगी। नमस्कार, मैं साक्षी यादव आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूंगी। एक बार एक सेठ जी की दुकान पे एक आदमी नौकरी किया करता था। वह आदमी बड़ी लगन से काम करता, बड़ी मेहनत से काम करता। वह आदमी बड़ा खुश था, सेठ जी बड़ा खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति ने बिना बताए छुट्टी कर ली। सेठ जी को लगा कि लड़का बहुत मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है, शायद पैसों की कोई कमी रही होगी। तो अगले दिन जब वो लड़का आया तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ाने की सोची। अगले महीने की पहली तारीख आई, उस लड़की को बढ़ी हुई तनख्वाह मिली, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ज्यादा खुश हुआ ना ज्यादा हंसा। फिर से सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने फिर से छुट्टी मार ली। इस बार सेठ जी को गुस्सा आया कि एक तो मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई और ऊपर से ये फिर से छुट्टी पर चला गया। अगले दिन जब वो लड़का दुकान पे आया तो सेठ जी गुस्से में थे। सेठ जी ने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह घटा दी है। अगले महीने की फिर से पहली तारीख आई, उस व्यक्ति को घटी हुई तनख्वाह मिली, लेकिन उसने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेठ जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तब भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह घटा दी है तब भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो उस लड़के ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, कि सेठ जी जब मैं पहली बार नहीं आया था ना तो मेरे घर पे बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी। मुझे लगा ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। और जब मैं दूसरी बार नहीं आया था ना तो मेरी माँ का देहांत हो गया था और आपने मेरी तनख्वाह घटा दी थी। मुझे लगा मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर गई है, इसलिए मैं ज्यादा दुखी नहीं हुआ। कहानी छोटी सी है पर सिखाती बहुत कुछ है। लाइफ में कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा वक्त आता है, लेकिन जो व्यक्ति हर सिचुएशन में खुद को काम रखता है वही दुनिया का सिकंदर कहलाता है। तो अंत में मैं बस यही कहूंगी कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। तो जग हंसा मैं रोया, ऐसी करनी कीजिए आप हंसे और जग रोए। मतलब संसार आपके जाने से रोना चाहे, उसको आपकी कमी हरदम महसूस हो, ऐसा करते हुए मैं चाहूंगा कि आप करते रहेंगे। तो मैं इन्हीं दो बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद बच्चों। अरे खेलना का के जिक्र करूँ, ये सब ना पीछे छोड़े हैं। कुश्ती कबड्डी के तो के कहने तो एक रेसा में भी आगे दौड़े हैं। बोली के थोड़े करड़े हैं भाई, पर दिल के गणे नरम है ये। ठंडा गले ठंडे, गरम गला गरम है ये। गामाड़ा का तो के जिक्र करूं, इनका सब अलग टोरा है। गढ़ में पड़ना कुर्ता पजामा, गढ़ में पड़ना। वर्ल्ड वाइड के फेमस स्टार नाचे जिनके गाना पे, छाती ठोक कर कहूँ यारो गर्व है मैंने मेरे हरियाणा पे। जय हरियाणा, जय हरियाणी। थैंक यू। का ही बलिदान ऐसा है जो निस्वार्थ है। कहीं न कहीं गुरु भी प्रशंसा का भूखा होता है कि भाई मेरे पढ़ाए उड़ाए हो।
लेकिन माँ बाप जो कुर्बानी देते हैं वो किसी के मुकाबले नहीं है। वो बात बताता हूं मैं आपको, सुनना चाहते हो ना आप? अरे सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, आप ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से। शायद किसी किताब में लिखी मिले आपको। आपको दोस्त कब तक अच्छा लगता है बता सकते हो आप? जब हमारे को चीज खिला दे, एक आधी बार पेपर दिखा दे, चीटिंग करवा दे, फोन ले रहे हो तो मोटरसाइकिल ले रहे हो तो मोटरसाइकिल चलान दे, गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी में घुमा लिया हुआ है, बैट ले रहे हो तो बैट बॉल खेलने ले चल रहा है। इसीलिए अच्छा लगता है कि नहीं? इसीलिए नहीं लगता। और इलेक्शन में जितवाओ भाई दोस्त। बच्चों उसमें स्वार्थ है अपना कहीं ना कहीं। देखो आपके 5वीं क्लास तक के दोस्त अलग थे, अब 5वीं से 8वीं तक के दोस्त अलग रहे होंगे, और जब 9वीं 10वीं में आए हो यहाँ अलग दोस्त हैं, और आगे 11वीं 12वीं क्लास में जाओगे वहां भी दोस्तों की श्रृंखला अलग होगी आपकी। इसी तरह से कॉलेज में, और फिर आप सर्विस लग जाओगे, काम पे जॉब पे होगे, तब दोस्त अलग होंगे, और एक दोस्त बुढ़ापे के होंगे आपके। यानी कि जिंदगी के अलग अलग स्टेज पे हमारे दोस्त बदलते रहते हैं। अरे बदलते रहते हैं या नहीं? लेकिन क्या माँ बाप कभी बदलते हैं किसी स्टेज पे? जरूरत के हिसाब से हम अपने दोस्त बना लेते हैं, सर्कल के हिसाब से हम अपने दोस्त क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों माँ बाप जो आपको जन्म देने वाले हैं वो किसी मोड़ पे नहीं बदले जाते। अब वो मैं बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। आपको पता भी होगा उस बात का बहुत सारों को। अब एक सवाल का और जवाब देना मेरे को। आपका कोई मित्र है, आपका कोई मित्र है, वो कोई गलत काम करता है। गलत काम कुछ भी हो सकता है भाई, पढ़ता नहीं है, चोरी करता है या कोई और काम, तो क्या आप उसको घर आने दोगे? जब तक आपको नहीं पता तब तो अलग बात है, जब आपको पता लग गया तो क्या आप उसको घर आने दोगे? अरे घर आने दोगे या नहीं? आने दोगे? आवाज नहीं आ रही। आप वो की लेना नहीं चाहते जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। चुटकुला सुनने के लिए तैयार हो? अच्छा चुटकुला कौन सा भाई, हरियाणवी की हिंदी वाला? हाँ चुटकुला हरियाणवी में मजा आवे है भाई। क्या होगा भाई, तुम आवाज करोगे तो फिर चुटकुला नहीं सुनाऊंगा भाई। सुनाओ। हाँ जोन सा आवाज करेगा ना उनके घर के उसने देख सकेंगे शरारती कौन सा है। एक गांव का छोरा पढ़ा कम, भाई पढ़ा कम तो नौकरी का भी सूत नहीं बैठा, किले इतने थे नहीं, अब कोई खेती कर ले पैसा धंधे दे काम चली जाओ। माँ बाप ने क्या करा, पंचर खोले लिए और उसका आगे खोल दिए। रोज अपने सवेरे पंचर रोटी बांधा उसकी मोटी मोटी, एक आधी कच्ची, एक आधी पक्की, एक आधी चोपड़ोड़ी, एक आधी बिना चोपड़ोड़ी, अगले बापू में बोझ के सालाना में और उसका ही चल्दी कर दी। उसने देखा भाई जिंदगी तेरी तो घनी कसूती ढाल कटन ला रही है, कोई गाड़िया में जावे, कोई बसा में जावे, कोई बेल्ट ला के जावे, तारे की डाल कोट पर अड़े बालक स्कूला में जावे और वो घना तंग पर है।
जोड़ पर जावे, खोलन ले जाओ, खोल ले आओ, चला ले आओ, रोज का ये रूटीन। अच्छा कोई उससे बात नहीं करे, घर के भी छो मावे तो सारा छो किस पर तारा भाई वो मैशा पे। इब कोई दिन में मैच भी बंद कर लगी उसने देख की भाई देख लो रे पुटा का यो हाल हुआ करे, मतलब डांगर भी बंद कर लाग जाए कोई दिन में। घर आंदे जोड़ में तो डांगर ले आवा, घर आंदे फिर पानी पीने लग जाओ, घर के छो मारो जोड़ में क्या अंतर ले गया था, प्या के ले आया कि नहीं, कसूत आ गई उसके। मैशा ने फिर खोल के ले गया, खोल के ले गया तो फिर हे मैश जितना पीना था उतना पी लिया। अगले दिन फिर वह बनी जड़ा तंग हो रहा घना, जोड़ पे ले गया मैश ने, फिर वो हे करनी स्टार्ट करी उसने। तो कटड़ा बोलिया मैश थी बुलेरी माइयो हे क्या नंबर आ गया देख लिए, चल खड़े हो पहले। तो मैच मेरा क्या बोली बेटा तो नत्य सौतनी पीले तो न्यूए करया करे। तो भाई ज्ञान आवे की कदर, बिना ज्ञान कदर नहीं होती कहीं। डांगर